हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मौर्य जिया हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जिया हाईटेक क्लासेस के साथ। जय जिया हाईटेक क्लासेस, कर विजय जिया हाईटेक क्लासेस। देखो, हमने एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां बताई थी, जिसमें 3-4 विधियां, 4-5 हमने विधियां बताई थी। आज उसी के आगे 2-3 विधि और बता देता हूं, बस उसके बाद में फिर बनाने की तुमको बताऊंगा, रासायनिक गुण बताऊंगा बहुत, ठीक है। ये चीज़ें बताऊंगा तुमको, ठीक। तो देखो, ईथर के द्वारा आज हम बताते हैं, अगर जो ईथर का जल अपघटन कराया जाए तब क्या बनता है, ठीक है। किसका? ईथर का जल अपघटन। तुम्हारे पास बहुत मस्त विधि है, ईथर का जल अपघटन। ईथर का जल अपघटन अगर जो हम कराएं तो हमारे पास में क्या बनेगा, देखते हैं इधर। देखो, ईथर का फार्मूला सब लोग जानते हो, ROR डैश होता है। इसका हम जल अपघटन करा दें, क्या करा दें? जल अपघटन करा दें। देखो, ये तुम्हारे पास में क्या लिखा है? ROR डैश लिखा है। H2O अगर जो हम लिख लें तब क्या लिख लें? H2O अगर जो हम लिख लेते हैं तब हमारे पास O लिख लिया, इधर H हो गया, ऐसे या तो लिख लीजिए O सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड तुम्हारे पास H। ऐसे अगर जो लिख लो तब तुम्हारे पास में क्या बनेगा? ऐसे अगर जो हम करा लें तब तुम्हारे पास में क्या बनेगा? देखो, इधर कुछ नहीं करना तुमको, ऐसे तुमको तोड़ देना है। कैसे? ऐसे देखो, ROH R डैश OH बन जाएगा तुम्हारे पास। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। देखो, इसको अगर जो ऐसे ना लिख करके हम OH लिख लें और इधर सिंगल बॉन्ड तुम्हारे पास H लिख लें, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एक ऐसे तुम्हारे पास बंद हो जाएगा, बाकी जो बचेगा हमारे साथ वो इस H के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे पास डाइल्यूट H2SO4 रहेगा, तो ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड OH प्लस तुम्हारे पास R डैश OH तुम्हारे पास, ये बन जाएगा। एल्कोहल ही है तुम्हारे पास, क्या? एल्कोहल ही है, एल्कोहल ही है तुम्हारे पास। तो कुछ बात समझ में आई? बात कुछ समझ में आई है? इस बार बनाने की विधियां आएंगी तुम्हारे पास, बहुत ही अच्छा तुम्हारे पास में था। उच्च ताप व दाब तुम्हारे पास, इधर ताप व दाब हम ले लेते हैं। अब देखो, एल्कोहल की जगह पे हम R की जगह पे क्या ले लें? CH3 ले लो। तो इधर तुम्हारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या बन गया? CH3। दोनों ले लीजिए, CH3 का प्रॉब्लम है, कोई टेंशन नहीं। प्लस ये OH हो गया, ये H हो गया, H2O। बन जाएगा बिल्कुल सेम। इधर CH3OH प्लस तुम्हारे पास CH3OH, कोई प्रॉब्लम? एक ये दोनों लिखे हैं तो हम 2 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास? मेथिल एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? मेथिल एल्कोहल बन गया। और ये तुम्हारे पास में क्या हो गया? डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर हो गई तुम्हारे पास। और ये तुम्हारे पास में क्या था? जल। और इधर डाइल्यूट H2SO4 ले लीजिए, और तुम्हारे पास उच्च ताप व दाब तुम्हारे पास। कुछ बात समझ पा रहे हो हमारी? हमने डाई मेथिल ईथर लिया, जल के साथ हमने इसकी अभिक्रिया कराई, डाइल्यूट H2SO4 उच्च ताप हुआ दाब पर, बन गई हमारे पास मेथिल एल्कोहल।
समझ में आया? बहुत मस्त है, बहुत ही मस्त। कैसे बनी तुम्हारे पास? देखो हमने सब बता दिया है कैसे बनेगा, तोड़ के भी हमने बता दिया कौन कहाँ से जाएगा, तोड़ के भी हमने बता दिया सब। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को मिस मत करना, लास्ट तक देखना। बिल्कुल अल्कोहल धीरे धीरे तुम्हारे समझ में आ जाएगा चैप्टर कैसा है। बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अब होगी, सब मिलेगा तुमको। अच्छा, दूसरी रिएक्शन अगर जो इसी पे हम लिखें, मान लो R की जगह C2H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5 अगर जो हम ले लें, प्लस तुम्हारे पास OH और सिंगल बॉन्ड H, डाइल्यूट H2SO4, उच्च दाब व ताप। इधर तुम्हारे पास देखो ये वाला अलग हो जाएगा इतना, ये तुम्हारे पास एक पास हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 2C2H5OH तुम्हारे पास, और यही है क्या तुम्हारे पास? एथिल अल्कोहल या एथेनॉल जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेनॉल। ये तुम्हारे पास में क्या था? डाई एथिल ईथर, ये तुम्हारे पास जल था। डाई एथिल ईथर की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल बनेगा तुम्हारे पास में। क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल बनेगा तुम्हारे पास में। क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल। तो बात समझ में आई आप लोगों को? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है तुम्हारे पास में। अगर जो एक बार समझ गए तो भूलना नहीं है फिर। अगर जो ऐसे समझ में आ गई हो तो जल्दी से छाप लीजिए, आराम से छाप लीजिए। आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर इसके आगे बताता हूँ। मिटा दें। अब तुम्हारे पास में क्या करना है? अब तुम्हारे पास कोई एमीन अगर जो है, क्या है कोई, मान लो कोई हमारे पास में एमीन दे दी गई है, एमीन हमारे पास में कोई है, और प्राथमिक एमीन का मतलब होता है, प्राथमिक एमीन का मतलब होता है R सिंगल बॉन्ड NH2 तुम्हारे पास, ये प्राथमिक एमीन होता है। तब अच्छा क्या बनेगा हमारे पास? जब नाइट्रस अल्कोहल ही बनेगा, टेंशन मत लो। देखो जब HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तब बनेगा क्या हमारे पास? देखो इधर बहुत ही अच्छा है, R सिंगल बॉन्ड Na तुम्हारे पास लग गया, H इधर, एक H तुम्हारे पास इधर। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। तुम्हारे पास N, तो N हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया OH, मान लो इधर, हाँ या तो ना ऐसे मानो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डबल बॉन्ड हो गया O और सिंगल बॉन्ड हो गया OH, कोई प्रॉब्लम? हमने इसको बॉन्ड में तोड़ के लिख लिया, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बाहर निकाल दो तुम्हारे पास, क्या बाहर निकाल दें? अपने को तो पानी निकालना है। फिर तुम्हारे पास में क्या निकलेगा? नाइट्रोजन। बाकी ये वाला तुम्हारे पास R किसके साथ निकलेगा? इस OH के साथ निकलेगा। बनाएगा क्या तुम्हारे पास? देखो ROH, R सिंगल बॉन्ड OH प्लस H2O प्लस नाइट्रोजन, एक N ये N2 तुम्हारे पास। अगर हम प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये तुम्हारे पास बनेगा, एल्कोहल बनेगी, जल बनेगा, और तुम्हारे पास नाइट्रोजन गैस बनेगी। आई बात को समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, छपेगा इस बार,
छपेगा 2023 में तुम्हारे पास बोर्ड एग्जाम में छपेगा बहुत ही मस्त तरीके से। तो देखते रहें भैया। तो R की जगह पे हम क्या ले लें, CH3, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता, प्लस ये वाला बिल्कुल सेम ऐसे उतार दो, नाइट्रस अम्ल है तुम्हारे पास, इधर जल बन गया, ये नाइट्रोजन बन गया, ये मेथिल अल्कोहल बन गया, CH3OH प्लस तुम्हारे पास H2O और प्लस तुम्हारे पास नाइट्रोजन गैस बनेगी। जब जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हम नाइट्रस अम्ल के साथ कराएंगे हमारे पास अल्कोहल बनेगा, जल बनेगा और नाइट्रोजन बनेगी। और ये हमारे पास में क्या है, प्राथमिक एमीन मतलब मेथिल एमीन तुम्हारे पास, ये हमारे पास में क्या है, नाइट्रस अम्ल है और ये हमारे पास में क्या है, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल है और ये हमारे पास क्या है, जल, और ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन तुम्हारे पास में। आई बात समझ में, नाइट्रोजन ऐसे बनेगा, बहुत ही मस्त है तुम्हारे पास। कॉपी पेन ले करके बैठे और नोट करते रहें धीरे धीरे, क्योंकि सब बढ़िया इंपॉर्टेंट ही चलेगा तुम्हारे पास में। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब R की जगह पे अगर जो हम C2H5 रख दें तो यहाँ पे बन जाएगा एथिल अल्कोहल, यहाँ पे C3H7 रख दें तो इधर बन जाएगा C3H7 मतलब प्रोपिल अल्कोहल तुम्हारे पास में। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। तो ये समझ में आई रिएक्शन? कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर बताना सर ये रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आई है हमको। कमेंट में आप लोग बताएं तो हमको उत्साह मिलेगा कि भैया आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं अगर जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अब एस्टर तुम्हारे पास में आता, मान लो लिख गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मस्त है सब भैया, बहुत ही मस्त तुम्हारे पास में, बहुत ही मस्त, जलवा करते रहो आराम से। बताएं अगली रिएक्शन। तो ये तो रिएक्शन समझ में तो आई ही होगी, अगली रिएक्शन बताते हैं तुमको। देखो इधर बहुत सरल है, कुछ नहीं। एस्टर तुम्हारे पास RCOOR डैश, अगर जो इसकी अभिक्रिया हम किसी क्षार के साथ करवा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दो, करा दें, करा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ करा दो अभिक्रिया, देखो बनता क्या है, इधर देखो। तो ये तुम्हारे पास अगर जो हम बना दें RCOO और तुम्हारे पास ये R डैश प्लस इधर तुम्हारे पास अगर जो हम OH लिख लें और सिंगल बॉन्ड Na लिख लें, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसको अच्छा हम कैसे लिख सकते हैं बता दें तुमको, इसको हम डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R ऐसे भी लिख सकते हैं। एस्टर है, क्या है, एस्टर। तो देखो ये ROH तो ये निकल जाएगा और ये सोडियम इसी R की जगह पे लग जाएगा तुम्हारे पास जब ये R यहाँ से जाएगा। समझ पा रहे हो कुछ? तो ये R और OH, R सिंगल बॉन्ड OH प्लस तुम्हारे पास R हो गया सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और Na तुम्हारे पास। देखो R हटा तो Na लग गया, लग गया नहीं लग गया? ठीक, तो ये तुम्हारे पास बन गया अल्कोहल और ये तुम्हारे पास बन गया सोडियम एस्टर।
सोडियम एस्टर कह सकते हैं, या सोडियम, तुम्हारे पास ये सोडियम एस्टर बन गया, एल्केनोएट, सोडियम एल्केनोएट कह सकते हैं, ठीक है। तो R की जगह पे हम क्या ले लें, चाहे CH3 ले लें, चाहे C2H5, चाहे C3H7 ले लो। CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड या R की जगह पे हम ले लेते हैं CH3। ये तुम्हारे पास में मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट, ये मेथिल हो गया, ये इतना एसीटेट बन गया। तो मेथिल एसीटेट, इसकी अभिक्रिया OH Na सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाओ। देखो मेथिल अल्कोहल बन गया तुम्हारे पास, और ये वाला Na उठ के इस मेथिल की जगह पे लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस तुम्हारे पास CH3COO और तुम्हारे पास Na बन जाएगा। ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, और ये तुम्हारे पास में क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। देखो यहाँ पे सोडियम लिखा था हमने, तो वही तुम्हारे पास सोडियम एसीटेट ये बन गया तुम्हारे पास। आई बात को समझ में, ये रिएक्शन बन गई तुम्हारे पास में, बहुत अच्छी रिएक्शन हो गई तुम्हारे पास। कुछ समझ पा रहे हो भैया, कुछ समझ पा रहे हो, समझ में तो आ रहा होगा, कुछ समझ पा रहे हो। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तुम्हारे पास, इंपॉर्टेंट 2023 रिएक्शन, एस्टर के साथ अभिक्रिया किसी की भी करवा दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड की एस्टर के साथ अगर जो करवाएं तो बनेगा हमारे पास में क्या, तो ऐसे बनेगा। अगर जो बॉन्डिंग के अनुसार तुमको रिएक्शन पता है, बॉन्डिंग के अनुसार अगर जो रिएक्शन तुमको पता है तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोडक्ट, वैसे प्रॉब्लम तुमको आएगी। तो ये हमारे पास हुई रिएक्शन इतनी सारी जो हमने तुमको बता दी है, ठीक है। अब इसके आते हैं भौतिक गुण तुम्हारे पास, भौतिक गुण तुम्हारे पास, ठीक है। भौतिक गुण वो टेंशन मत लेना, वो हम जब पढ़ाएंगे तुमको तब बताएंगे, थोड़ा सा 3-4 पॉइंट ये बता दूंगा भौतिक गुण। फिर आते हैं तुम्हारे पास रासायनिक गुण, ये भी बताएंगे। अगर जो ऐसे ही रासायनिक गुण तुमको समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर ऐसे तुमको पढ़ना है, अगर ऐसे नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, आप नो टेंशन, जैसे पहले जिंदगी काट रहे थे वैसे अब भी काटते रहोगे। पढ़ना तो पड़ेगा, अगर कुछ करना है तुमको तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते। बिना पढ़े आप चने भी नहीं बेच सकते, क्योंकि उसको भी बेचने के लिए तुम्हारे पास हिसाब चाहिए, हिसाब लगाना, और वो तुमको आता नहीं होगा। किसी ने 5 रुपए के चने लिए हैं और तुमको 1000 की नोट पकड़ा दी, तब पैसे गिन के घुमाओ भाई, तब गिनोगे आधे घंटे बैठ के 1 घंटे, तो उसी में दिन चला जाएगा गिनने में ही, तो चने बेचोगे क्या? बात है, सही नहीं है? तो हाँ, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी। तो ये तुम्हारे पास में हुई बनाने की विधियाँ, अगर समझ में आई हो तो आई होप बिल्कुल समझ सकते हैं आप लोग। हमारे वीडियो को लाइक करें, समझ में आई होंगी, टेंशन मत लेना थोड़ा सा, लेकिन समझने का प्रयास करिए। टफ तो है, ऑर्गेनिक टफ है वैसे, लेकिन ऐसे अगर जो समझोगे तो कोई टफ नहीं है, ठीक। टेंशन मत लेना, ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा तुमको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जी हाईटेक क्लासेस, कर विजय जी हाईटेक क्लासेस।